चरमराती कानून व्यवस्था को लेकर इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सांसद और दिग्गज नेता पप्पू यादव ने एक बार फिर सरकार और अपने ही गठबंधन के कुछ नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि बिहार में कानून का राज पूरी तरह खत्म हो चुका है और अपराधी बेलगाम हैं। पप्पू यादव ने बेगूसराय में हुए दर्दनाक गैंग रेप और नालंदा में हुए कथित फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा उठाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बिहार में अपराधियों को पकड़ने और सजा दिलाने की बजाय पुलिस फर्जी एनकाउंटर के जरिए असली सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है। बेगूसराय की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने मांग की है कि पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने के लिए मामले का स्पीडी ट्रायल हो और दोषियों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। उन्होंने सिवान और हाजीपुर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भी सरकार को घेरा। बात सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं है, पप्पू यादव ने राजनीतिक मोर्चे पर भी तीखे तीर चलाए हैं। झारखंड में हुए एमएलसी चुनाव में मिली हार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र पर एक बड़ा हमला है। धनबल और सत्ता के दबाव से लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को कमजोर किया जा रहा है। गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान को सतह पर लाते हुए पप्पू यादव ने अपने ही कतारों के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में शामिल सिद्धांतहीन नेताओं को एक मिनट भी साथ नहीं रखना चाहिए। यह वो नेता हैं जिन्हें जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ये सिर्फ अपनी डूबती हुई राजनीति को बचाने के लिए अवसरवाद का खेल खेल रहे हैं। पप्पू यादव ने भावुक होते हुए यह भी दावा किया कि आज उन्हें सच बोलने की सजा दी जा रही है और राजनीतिक तौर पर उनके खिलाफ 3 बड़े नेताओं ने मिलकर एक गहरी साजिश रची है। आइए आपको सुनाते हैं पप्पू यादव का वो पूरा बयान। हमें तो आश्चर्य लगता है, सूप बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे है। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकना और कांग्रेस को ही आंख दिखाना, गिरिबान में नहीं झांकना, यहाँ के चुनाव में भी अहंकार को जन्म देना। मैं किसी मंत्री और किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष को ब्लेम करने से अच्छा ये है कि पूरी पार्टी और मंत्री जिसका सीधा आधा घंटा पहले दही चूड़ा खाए और जाके नतमस्तक हो जाए, तो ये तो अंबानी जी के शादी से ही ये चल रहा है। राहुल गांधी जी ने बायकॉट किया और कुछ लोग बहुत मज़े में गए, कुछ लोग को ज़िंदगी प्यारी है, कुछ लोगों को अपनी गलती से बचना है, कुछ लोगों को ऐशो आराम की लाइफ चाहिए, तो वो तो समझौता करके केंद्र से चलेंगे। जिनके लड़ने की, अब लालू यादव की स्थिति तो है नहीं, रामविलास जी और नीतीश जी, जॉर्ज फर्नांडिस की, शरद जी, अब तो बिहार में संघर्ष और लड़ने की उम्मीद ही छोड़ दीजिए आप आने वाले जनरेशन से। तो कंप्लीट रूप से सरेंडर कर जाना और पूरी तरीके से ये किसी एक कांग्रेस के प्रत्याशी का हार नहीं है, ये हिंदुस्तान के आत्मा परिवार है और इससे पूरे के पूरे डेमोक्रेसी पर असर पड़ेगा। आने वाले समय में इसी अंक गणित को लेकर के तो सबसे बड़ा सवाल है। ये जो ये तोड़ते जा रहे हैं कि मैं इसको तोड़ रहा हूँ करोड़ों 100 करोड़ रुपया लेके, ये क्या है? ये यही है कि 27 में हमें लगता है कि ये राष्ट्रपति बन के पूरा एग्जीक्यूटिव पावर ये राष्ट्रपति भवन शिफ्ट कर देंगे और लोकसभा को ये बिल्कुल डिफॉर्म कर देंगे। जो मुझे लगता है ये 363 लोकसभा को लेकर के ये पूरी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति को देना चाहते हैं और खुद राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। इसके लिए तो ये पूरा का पूरा मसल एंड इकोनॉमिकल पावर है। और झारखंड में जो घटनाक्रम है वो आने वाला इतिहास कभी ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा जिसने पीठ में खुंजर भोंका है, जिसने कंप्लीट रूप से इंसानियत और समाज को कमज़ोर किया है,
संविधान को कमजोर किया है, वह माफ़ी के जोग नहीं है। कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को निर्णय लेना चाहिए। 1 मिनट भी मेरे ख्याल से गठबंधन में ऐसे नेतृत्व वाले को नहीं रखना चाहिए जिनको कोई लोक लाज नहीं है, जिनके पास कोई प्रिंसिपल नहीं है, जो सिर्फ अपनी लाइफ को सस्टेनेबल करने के लिए पूरी देश की डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दिया। सर, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सर, राजद ने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ लेना। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ इतना लेट क्यों कर रहे हैं? आंख बंद करके तोड़ लेना चाहिए। वो तो कंप्लीट बीजेपी की बी टीम भी नहीं है, स्क्वाड टीम है ये लोग। बिहार का बदला लिया गया भैया, स्क्वाड नहीं, बदले की कोई बात नहीं, पहले से स्क्वाड टीम है। चुनाव में भी हम जानते हैं, चुनाव में भी इन लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। विधानसभा में इन लोगों को लाइव, इन लोगों को ईडी से डर है, सीबीआई से, इन लोगों को जेल जाने से डर है। ये लोग लड़ना नहीं चाहते। इन लोगों को 13 करोड़ और भारत के 175 करोड़ लोगों से कोई मतलब नहीं। इन लोगों को इंसानियत से मतलब नहीं, बस इन लोगों को अपना होनी चाहिए। एक दिल्ली में बैठा है जिसको कि सिर्फ सियासत की बात करता है, 24 घंटा इंडिया के लोगों की बात नहीं करता है। और एक क्षेत्रीय पार्टी है जो पूरे देश की डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। सर, बेगूसराय में सर एक महिला के साथ बेगूसराय में महिला के साथ, महिला को नालंदा में मारते मारते पुलिस ने गुंडाई दिखाया। 2 पासवान को मारते मारते नालंदा में मार दिया। ये इनकाउंटर क्या है? आप इसके पहले सिवान में इनकाउंटर फेक किए, उसके पहले सुल्तानगंज में फेक इनकाउंटर किए, उसके पहले हाजीपुर में फेक इनकाउंटर किए। ये इनकाउंटर है क्या? क्या इसके पहले नीतीश कुमार जी गुंडा से कंप्रोमाइज करके चलते थे क्या? ये जो सरकार की इतनी गंदी हरकत है। आज मैं बक्सर जा रहा हूँ, कल मैं नालंदा जाऊँगा, कल बेगूसराय भी जाऊँगा। मात्र चोरी किया था उसके घर में, महिलाओं ने कंप्लेन किया। 5 आदमी उनके गुप्तांग को काट करके, चेहरे को काट करके बारी बारी से बलात्कार किया और उसके बाद उनके इंटरनल पार्ट में लकड़ी प्रवेश कर दिया और गोली छोड़ दी। ये है बिहार, ये है बिहार। कोई सुरक्षित नहीं है। सर, फर्जी इनकाउंटर भी हुआ है सर। मैं जा तो रहा हूँ, सवाल तो है क्या नीतीश कुमार 20 साल शासन नहीं चलाए थे? क्या तब गुंडा गोली नहीं चला रहा था? क्या तब पुलिस के राइफल में क्या मोबिल डाला हुआ था? सवाल है ये सारी गलतियों को छुपने के लिए सारे कुकर्म कभी जाति को गाली देते हैं, कभी जाति को टारगेट करते हैं, क्रिमिनल को टारगेट नहीं करते हैं। बिल्कुल गलत तरीका। जो इनकाउंटर हुआ है, मैं पूरा न्यायिक जांच चाहता हूँ। सर, बीजेपी के लोगों ने भी इसका विरोध किया। सर, मंत्री ने तो कह दिया मेरी सरकार ने गलत किया है, तिवारी जी ने तो कह दिया। जब अपने पर पड़े तो बोल दिया, और इनकाउंटर हुआ तो कोई नहीं बोला। काहे? जाति के आधार पर ही आप बोलेंगे? गलत तो गलत है, चाहे किसी भी कास्ट और क्रीड के साथ हो। तिवारी जी ने बोला है, सरकार को 1 मिनट भी इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए।